हेलो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 4 और उसमें आधारभूत ज्योमेट्रियाँ अवधारणाएँ। अब उसका जो परिचय है मैं आपको उसका परिचय में जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स उसे मैं बताऊंगी। तो देखो पहले हमारा क्या है पॉइंट। अब बिंदु अब बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट्स। तो उसमें क्या है, इसकी ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। मान लो मैंने ये डॉट लगाया, इसको पॉइंट, मैंने पॉइंट नाम के दिया, इसे ए दे दिया। अब नाम मैंने ए दे दिया, दूसरा मैंने लगाया पॉइंट और इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो अब हम इसे व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त यानी दर्शाते कैसे हैं। तो हम कैसे दर्शाते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इस तरह से इसे दर्शाया जाता है। अब जो ये बिंदु जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है यानी निश्चित होता है। इसकी ना तो इसकी कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। अगर मैंने इसको बिंदु ए दिया है नाम, तो ये बिंदु ए ही रहेगा। और दर्शाते कैसे हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेखाखंड। अब रेखाखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट में इसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी दो अंत बिंदु होते हैं जिसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अब देखो मान लो मैंने एक लाइन खींची है ना, इसको लाइन खींची। अब मैंने इसको नाम दे दिया, एक इस वाले पॉइंट को मैंने दिया ए और इस वाले पॉइंट को दिया मैंने बी दे दिया। अब इसे ये लाइन हो गई। अब ये जो लाइन है ये क्या है, फिक्स है। फिक्स अगर मान लो मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर इसे लिया, 5 सेंटीमीटर लिया है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। अगर मैं यहाँ इस लाइन को यहाँ बनाती हूँ तो ये क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब इसे ये फिक्स होती है। अब इसे व्यक्त कैसे करते हैं, तो व्यक्त हम यानी इसे दर्शाते कैसे हैं। तो देखो दर्शाने के लिए हम ए बी और इसमें ऐसे लाइन। नेक्स्ट अगर हमें देखो ए बी कर लिया, अब हम इसको बी ए बी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसे दर्शा सकते हो। तो हम इस तरह से इसे व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रेखाखंड क्या होता है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, और ये क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये फिक्स होता है। इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, इसकी लंबाई होती है। आप ये बोल सकते हो कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है। तो ये क्या होता है, फिक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर लिया है, अगर इस वाली लाइन को मैं उठा के यहाँ रखती हूँ तो ये क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेखा को हम बोलते हैं लाइन। अब इसमें देखो, इसे दोनों दिशाओं की तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए। अब मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी। आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने अनुसार। अब देखो मैंने इसको यहाँ पर आगे, ये जो एरो है, ये एरो, अब इसको मैं देखो इसको यहाँ भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, इधर भी बढ़ा सकती हूँ, और यहाँ भी मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसे यहाँ भी बढ़ा सकती हूँ। तो ये जो होता है ये होता है मेरा लाइन, यानी लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दोनों दिशाओं की तरफ अनिश्चित रूप से, यानी उसका कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब ये क्या होता है, फिक्स्ड होती है, अनिश्चित रूप यानी अनिश्चित होती है। इसे कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इधर साइड से भी और इधर से, और इसकी लेंथ होती है, ठीक है, ब्रेथ नहीं होती। अब इसे व्यक्त कैसे किया जाता है, तो ए बी और इसको एरो डाल दो उस पर ऐसे करके, तो इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी पेपर पे आप नहीं बना सकते। पेपर पे देखो, आप पेपर पे दर्शा सकते हो, बना नहीं सकते। मान लो आप ये पेपर है, ये पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने इसको ले लिया सी और ये डी, तो आप इसे बस सिर्फ दर्शा सकते हो कि हाँ मैं इसको पेपर पे बना रहा हूँ, पर आप इसे बना नहीं सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम जो रेखा होती है उसे हम पेपर पे बना नहीं सकते, बस हम दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इसे बनाया है। ठीक है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है।
हर कोई नहीं बता। तो मैंने देखो इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में डाला है, इसे कागज़ पर नहीं खींचा जा सकता। जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, उसे जो कागज़ होता है उस पर नहीं खींचा जा सकता। अब देखो हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी क्या होता है, अब उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इंटरसेक्ट लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। मान लो आप दो रेखाएं ली आपने, है ना, ये एक रेखा आपने ये ले ली और एक रेखा ये ले ली। आपने इसे L1 दे दिया, इसे L2 दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो इनको, है ना। अब देखो इस पॉइंट पर जो मिल रही है इसे मैं दे देती हूँ P, दे दिया। तो ये जो रेखाएं, दो रेखाएं मिल रही हैं, दो रेखाएं एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे बिंदु, यानी बिंदु P, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये जो होंगी ये दोनों लाइन L1 L2 ये हो जाएंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर हम मान लो मैं दो लाइनों को कुछ ऐसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, दो लाइनों को आप मिला रहे हो, ठीक है, ये आप जैसे आप दो लाइनों को मिला रहे हो, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हो ऐसे करके, ज़रूरी नहीं है ये ऐसी हो, इस तरह से भी हो सकती हैं। तो देखो ये मिल रही हैं, तो ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं ना, ज़रूरी नहीं आप इस तरह से ही करो, आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो ये दोनों देखो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, यानी इसका क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उभयनिष्ठ पॉइंट होना चाहिए जो किसी पॉइंट पर मिलती हैं। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी मान लो एक जैसे ये दो लाइनें, तो दो लाइनें आपस में कहीं ना कहीं मिल रही हैं एक पॉइंट पर, तो वो पॉइंट जो हो जाएगा वो इस पॉइंट पर मिली, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा उभयनिष्ठ, यानी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। और ये रेखा मिल रही हैं, तो ये L1 मान लो और ये L2 मान लो, तो ये दोनों जो हो जाएंगी ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि जो हम प्रतिच्छेदी रेखा कैसे कहते हैं, कि दो लाइनों को आपस में किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलना ही हमारा क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। तो ये आपको जिसका परिचय है, इसका चैप्टर जो पार्ट है 4 का, उसको परिचय आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो समझ में आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।